पैसे कमाने से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे को संभालना। पैसे कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? पैसे को संभालना। और पैसे को संभालने से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना। मेरे दोस्त, अगर आप पैसे को संभालते नहीं और उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आज के समय में आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो भी आने वाले समय में 10 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं मिलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप पैसे को संभालना और उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करना सीख लेते हैं तो आज के समय में आपसे सारे पैसे छीन लिए जाएं, आपकी सारी प्रॉपर्टी आपसे छीन ली जाए और यहाँ तक कि आपको बिल्कुल भूखा लंगा कर दिया जाए तो भी आने वाले समय में 10 साल बाद आपके पास करोड़ों रुपए मिलेंगे। इस बात पे गौर करें, बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अभी मैं इस बात को प्रूफ करने के लिए, सही साबित करने के लिए अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो मैं जो आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ उस पर आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। मेरे दोस्त, अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग पैसे को संभालना नहीं सीख पाए। आप जस्टिन बीबर को देख लीजिए। जस्टिन बीबर, जिसे अंबानी की प्री वेडिंग में 70 करोड़ रुपए दिया गया। अब इतने पैसों में पूरी लाइफ बैठ के खाया जा सकता है, लेकिन जस्टिन बीबर की हालत आज इतनी ख़राब है कि आधे चेहरे में लकवा होने के बावजूद उसे लाइव परफॉर्मेंस करना पड़ रहा है। क्योंकि जस्टिन जब कमा रहे थे तो पैसों का हिसाब रखा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि जस्टिन ने पैसे नहीं कमाए, जस्टिन ने बहुत सारे पैसे कमाए। कैलिफोर्निया में 200 करोड़ की हवेली खरीदने के बाद जस्टिन आज लॉस एंजलिस में किराए के मकान में रह रहे हैं। बंगला छोड़िए, जस्टिन के 2 बिल्लियों की कीमत 35 लाख रुपए है। मैं बिल्लियों की बात कर रहा हूँ, आप बिल्डिंग मत समझ लेना। अब मैं आपको इससे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। जब धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई तो देश के सभी लोग यही कह रहे थे कि धीरू भाई अंबानी इतनी दौलत बना गए हैं कि 7 पुश्त अगर बैठ के खाएगी तब भी ये ख़त्म नहीं होगा। पर क्या हुआ आप जानते हैं? महज 15 साल बाद अनिल अंबानी की दिवालियां हो गई। दोस्तों, गरीबी उतनी तकलीफ दे नहीं होती जितनी तकलीफ दे अमीरी के बाद आने वाली गरीबी होती है। मेरे दोस्त, आपको पैसे को संभालने का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पैसे को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की। 18 से 30 तक के एज के लड़के जब बात करते हैं पैसे को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। हैजा, टीवी, कैंसर सब पकड़ लेता है। दोस्तों, अब बात करते हैं रोनाल्ड रीड की। अमेरिका के पेट्रोल पंप पे वो सफाई का काम करते थे और बहुत ही कम उसकी तनख्वाह थी। और जब उसकी डेथ हुई, हैरान हो गया हर कोई ये जानकर कि रोनाल्ड रीड 50 करोड़ रुपए हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया। मरते वक्त रोनाल्ड रीड 67 करोड़ के मालिक थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोनाल्ड रीड सफाई का काम करके इतने पैसे बनाए कैसे। लोगों ने जब खोजबीन की तो पता ये चला कि रोनाल्ड रीड अपने तनख्वाह का एक बड़ा अमाउंट हर महीने चुपचाप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। इसी तरीके का एक और किस्सा चंडीगढ़ के डॉक्टर तन ने कहा है। उसके दादाजी के मौत के बाद जब उसके घर की सफाई कर रहे थे तभी उसे SBI बॉन्ड के एक पेपर मिले जो उनके दादाजी ने मात्र 500 रुपये में खरीदा था। पर जब तन्ने को मिला तो उनकी वैल्यू 3,75,000 रुपये हो गया। अगर तन्ने के दादाजी 3,75,000 इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू करोड़ों में होती। तन्ने के दादाजी अगर 500 रुपये को संभाल के रख दिया होता तो पोते को भी आज 500 रुपये ही मिलते। डू नॉट ओनली सेव, ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी। अगर आपको कहीं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। आप इस इंतज़ार में बिल्कुल मत रहिए कि आपके पास इतने लाख रुपए आएंगे तब आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बचपन से लेके आज तक आपके पास उतने लाख न कभी आए हैं और न कभी आएंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी आप इंतज़ार मत कीजिए, आज और अभी से ही आप इन्वेस्ट कीजिए। अब इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गौर कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा भी आता है और थोड़ा तरस भी आता है जब मैं देखता हूँ किसी भी इंसान को किसी कोने में बैठ के रोते हुए। तो आपके साथ ऐसा ना हो,
इसलिए आप इस बात पे बिल्कुल गौर कीजिए। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक हमारे भारत में 2023 में कुल 11 लाख, मैं 10,000 20,000 की बात नहीं कर रहा, मैं कुल 11 लाख लोगों की बात कर रहा हूँ। कुल 11 लाख लोगों ने फ्रॉड के केस दर्ज करवाए हैं। बहुत सी कंपनी और बहुत से लोग आपको महीने का 4 से 5% रिटायरमेंट का कमिटमेंट करते मिल जाएंगे। मेरे दोस्त, आपको बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। और महीने का 5% का नाम सुन के आपके दिल में आग लग जाती है। चल चल चल, गाड़ी स्टार्ट कर। और उसका उल्टा रिएक्शन ये होता है कि आप 2 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट तो कर देते हैं, पर जब आप फ़ोन करते हैं तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा होता है। और जब आप ऑफिस जाते हैं तो आपको दूर से ही चमचमाता हुआ एक ताला नज़र आता है, और तभी आप किसी कोने में बैठ के रो रहे होते हैं। मेरे दोस्त, आप 2 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचते कि कोई भी इंसान 1-2 लाख रुपए लेकर किसी बड़ी सी बैंक के अंदर जाता है तो बैंक वाले भी उसे साल का, महीने का नहीं, साल का 6% देती है। 6 से 7% देने में बैंक वाले को भी बुखार लग जाता है, जबकि बैंक वालों के पास एक से बढ़कर एक थिंक टैंक होने के बावजूद साल का 7% देने में उसको बुखार लग जाता है। और ये लोग आपको महीने का 5% देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि महीने का 5% तो साल का 60%। आप ये भी नहीं सोचते हैं मेरे दोस्त। ज़रा आप ये सोचिए कि बैंक वाले जब 6% देते हैं, वो भी साल का, और ये लोग महीने का 5% जो साल का 60% होता है, तो 60% और 6% में कितना डिफरेंस है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, अगर ऐसी कोई स्कीम वाले आपको मिल जाते हैं तो आप फ़ौरन ही वहाँ से भाग जाइए और खुद भी बचिए, अपने दोस्तों को भी बचाइए और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी बचाइए मेरे दोस्त, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलता हूँ बहुत ही जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें।